हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्विट्ज़रलैंड में आज है हमारा लास्ट डे और हमने आज ये प्लान किया है कि जहाँ पे हम रुके हुए हैं इससे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, क्योंकि पूरी लेक के किनारे बहुत सारे टाउन हैं, तो आज हम उन टाउन में घूमेंगे। माउंटेन्स पे जाने का प्लान हमने छोड़ दिया है क्योंकि एक तो एक ही जगह कवर हो पाएगी और यहाँ पे हम आसपास ना काफ़ी सारी जगह कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कल क्योंकि जाना है सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो हमारा प्लान ये है कि शाम को हम जल्दी से आ जाएं, फिर पैकिंग वगैरह कर लें। और कल हमारा प्लान है जाने का पुर्तगाल। आपको पुर्तगाल में पोर्तो हम जाएंगे, लिस्बन शायद जा ना पाएँ तो पोर्तो दिखाएंगे। और आज हम यहाँ स्विट्ज़रलैंड के टाउन आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो हिल्स पे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, व्यूज़ नहीं आएंगे और बरसात हो गई तो फिर सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ें ड्रॉप कर दी हैं। कुछ चीज़ें हमारी यहाँ की रह गई हैं जैसे ग्रिंडेवाल्ड, इंटरलाकेन, ज़रमेट। तो भाई यहाँ पे ना दिन ज़्यादा चाहिए अगर आपको पूरा स्विट्ज़रलैंड एक्सप्लोर करना है फैमिली के साथ। अकेले तो आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रुप में हो तो आप एक दिन में एक ही चीज़ कर पाओगे। तो अभी हम आपको आसपास के अपने टाउन घुमाएंगे, मुझे बड़े खूबसूरत लगे तो आपको भी दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। हम इस रास्ते से रोज़ जाते हैं, आज अपने प्लान किया है इस रास्ते से जाने का। तो ये कॉलोनी के अंदर से जाता है, वैसे हम डेली इसको यूज़ करते हैं, तो आज यहाँ से जाएंगे। अल्लाह ताला ने एज एक ऐसी चीज़ बनाई है जो रिवर्स नहीं हो सकती, तो भाई टाइम का यूज़ कर लो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है घूमना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पॉसिबल है तो घूम। ये देखो यहाँ अब ये इस कॉलोनी का छोटा सा रास्ता, कार वो जो बाहर वाला रूट है वो कार से आने जाने के लिए है। और ये देखो कितने प्यारे घर बनाते हैं ये लोग। और ये जो रूट है शायद पैदल जाने का है, पता नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो देखते हैं कहाँ निकलता है ये। क्योंकि ये जब हम आ रहे थे ना सुबह ब्रेकफास्ट का कुछ ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए गए थे, देखो ये गार्डन बनाया हुआ है इन्होंने बाहर, तो ग्रॉसरी ख़रीदने के लिए गए थे हम। आज संडे है, वैसे तो लोग ये बताते हैं कि संडे में यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर बंद रहते हैं, भाई यहाँ पे तो खुला था। हमें अपना अंडे, ब्रेड, बटर सब कुछ मिल गया, फ्रूट वगैरह वो लेके आ गए, ब्रेकफास्ट कर लिया। अब ये जो है किधर से जाएंगे देखते हैं, नीचे उतर के। भैया किधर से जाएं? इधर से सीधे सीधे। यार वो ना ऊपर वाला तो फिर वॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हार्ड है, क्योंकि उस पर तो चढ़ना पड़ता है, और ये थोड़ा सा उतर के स्ट्रेट हो गया और हम वहीं निकले अपने एग्ज़िट पर जा कर के। देखो भाई ये बाहर यहाँ पे इन्होंने बैठने का भी बनाया हुआ है, ये देखो कितना प्यारा मकान है। जितने भी यहाँ पे फेमस अट्रैक्शन है ना, तो मैंने ये देखा है कि लोग मोस्टली वहीं पे जाते हैं, मगर स्विट्ज़रलैंड में आपको घूमने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। भाई जिन लोगों को तो पसंद है मॉल, थोड़ा भीड़, लोग दिखें, शोरूम दिखें, तो वो तो जाएं ज़्यूरिक और ल्यूसन, जिनेवा, यहाँ पे जाएं। लेकिन जो लोग नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं ना, वो आसपास का जो एरिया है उसमें आपका ज़रमेट है, इंटरलाकन है, जहाँ पे हम गए थे जीस्टेड, सानेन, ये वेगिस है, और बहुत सारे एरिया हैं, सबके नाम ले पाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो भैया ये इलाके आप घूमो। कल शाम यहाँ का इतना प्यारा माहौल था, क्योंकि हम ना शाम को, रात को यानी कि 9-10 बजे पहली बार यहाँ से निकले अपने फ्लैट के आसपास के एरिया में। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बादल हो रहे थे, रोशनी हो रही थी 9:30 बजे भी। तो मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई है और एक उसको कवर करने के लिए वॉकिंग टूर बनाया। तो भाई वॉकिंग टूर जो है वो मैं डालूँगा 5-7 मिनट का, 10 मिनट का अपने एक एपिसोड में यूट्यूब के। सिर्फ उसका मकसद यही है कि रात को 9:30-10 बजे यहाँ पे कैसा दिख रहा था। वो देखो भाई ये ऊपर जा रही है केबल कार, इसको भी कवर कर लेंगे आज, ये तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है। यार ये बिल्डिंग की क्वालिटी, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, पेंट तो यहाँ पे कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब लंबे टाइम में पड़ेगी भाई, क्योंकि ना धुआं है, ना धूल है, ना मिट्टी है, कुछ है ही नहीं।
है ना। सुबह ऐसा लगता है जैसे कोई झाड़ू लगा के चला गया यहाँ पे। धूल मिट्टी, पॉलीथीन, कचरा, कागज़, पेपर, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। वो सामने हमारा बस स्टॉप है। अगर आप बस के थ्रू कहीं जाना चाहते हो तो सारे जो टाउन है, आज हमारा स्विस पास लास्ट डे है भाई। आज इसको जितना यूज़ कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कल है हमने ज़ूरिक तक जाने के लिए, ज़ूरिक एयरपोर्ट तक जाने के लिए टिकट ख़रीदी है ऑनलाइन SBB ऐप से। और उसमें पैसेंजर के नाम डालो, आप चारों के नाम डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डालो और कार्ड से पेमेंट करो तो आपके फ़ोन में QR कोड आ जाता है और आपकी जर्नी जो है प्लान योर जर्नी में दिखाई देती है कि आपको कितने बजे कहाँ से क्या जाना है। तो ये बोट हमारी आ रही है 12:53 पे फ्लूलेन, और इससे हम जाएंगे ब्रूनेन, और ब्रूनेन से फिर कुछ देर घूम करके उसको चेंज करके फिर से फ्लूलेन चले जाएंगे। बोट हमारी आ गई है, वो सामने देखो आप, बोट आ गई है। ये देखो भाई इंजन कितना साफ सुथरा है इनका, कैसा चमक रहा है। ये वेगिस का नज़ारा सामने बोट से है। वो सामने केबल कार, उससे भी जाएंगे। ये हमारे वेगिस के पास से ही जा रहे हैं। हम बैठे थे ब्रूनेन के लिए, उतर गए रिगी में। जहाँ से हम बैठे थे ना उसका फर्स्ट स्टॉप भी रिगी में था। अब रिगी जो है फेमस है माउंट रिगी के लिए, और जिस ट्रेन में मैं बैठा हूँ ये जा रही है माउंट रिगी पर। और ये सबसे अच्छी बात है कि स्विस पास में फ्री है। भाई नीचे कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है हमारे इलाके का, हम तो इसको अपना इलाका बोलेंगे। भाई चढ़ती जा रही है ट्रेन तो ऊपर, पूरा स्टीप है। ट्रेन का पिक्चराइज नहीं कर पा रहे, बस थोड़ा सा ये है कि ट्रेन कैसे कैसे चल रही है और कैसे घूम रही है। रिगी माउंटेन हम आ गए हैं और इस ट्रेन को कर दिया है बाय बाय। और अब यहाँ से जाना है, किधर जाएंगे। ये है रिगी माउंटेन। नीचे तो नज़ारे कुछ नज़र नहीं आएंगे, पूरा फोग हो रहा है। यहाँ पे तो फोग नहीं है, लेकिन नीचे का कुछ दिखेगा नहीं। फोग हो गई है भाई पूरी, लेकिन मौसम ठंडा नहीं है, फोग ज़रूर हो रही है। इसीलिए हमने माउंटेन्स का प्लान जो है दूर वाले ड्रॉप किए, क्योंकि यहाँ पे 3-4 दिन से बरसात की मौसम हो रही है। तो अब आप इतनी दूर सफ़र करके जाओ और फिर वहाँ पे बरसात हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पास के जो बाकी यहाँ पे स्पॉट इतने हैं कि आप सारे कवर नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा घूमने में। भाई नीचे पूरी खाई है ये, और इसका व्यू जो है ना, अगर फोग नहीं होती तो कुछ और अलग ही होता। ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, गड्ढा सा हो गया भाई, कुछ नहीं नज़र आ रहा। फोग ही फोग, धुआं ही धुआं है। वो सामने व्यू पॉइंट है क्या? अगर जब व्यू नहीं दिख रहा तो व्यू पॉइंट का क्या फ़ायदा? व्यू तो नज़र ही नहीं आ रहे भाई। इसलिए माउंटेन पे आना कभी कभी आपका सक्सेस नहीं हो पाता। हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आराम से बैठ के ट्रेन में आए, आराम से बैठ के ट्रेन में चले जाएंगे। नीचे वो खड़ी है हमारी ट्रेन। इतना अच्छा नज़ारा है इस फोटो पे, इसमें कैमरे में आएगा नहीं। नीचे बादल हैं, बादलों की चादर बिछी हुई है, ऊपर वो बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं। भाई साहब बहुत हाइट पे हैं हम, इसलिए आइडिया हुआ है कि अभी कितनी हाइट है इसकी, ये बादल हटे हैं तो।
आज तो भाई मौसम जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम गए माउंट रिगी और माउंट रिगी से क्या हुआ कि वहाँ पे बादल आ गए, फोग आ गई, व्यूज़ नहीं दिखाई दिए। फिर हम नीचे उतरे, थोड़ी देर वहाँ झील पे बैठे और फिर हमने सोचा ल्यूसन घूमेंगे, क्योंकि ल्यूसन में रुके हुए अभी तक ल्यूसन नहीं घूमा। अब ल्यूसन आए तो यहाँ बरसात शुरू हो गई है। मतलब यहाँ इतनी जल्दी जल्दी जो है मौसम चेंज हो रहा है। तो वो स्विट्ज़रलैंड घूमते हुए ये ख़ास बात है कि आपका मौसम कितना साथ देता है। अब हम लोग ना यहाँ पे कवर करने आए थे ल्यूसन को, और यहाँ पे एक ब्रिज है, चैपल ब्रिज, जो वर्ल्ड का सबसे पुराना स्क्रॉस। तो चैपल ब्रिज को भी दिखाना था और ल्यूसन भी घुमाना था। अब लेकिन बारिश हो गई है, अम्ब्रेला तो हम साथ लेके घूम रहे हैं, अम्ब्रेला निकाल ली है हमने। और ये शॉपिंग सेंटर है यहाँ का जहाँ पे हम घूम रहे हैं। थोड़ा सा आपको ना बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो भाई कुछ ऐसा नज़ारा है बरसात में यहाँ का। वैसे तो घूमने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन वीडियो कैसी बन रही है ये आप लोग बताना। और स्विट्ज़रलैंड का टूर जो है जितना हम कवर कर सकते थे कर लिया हमने, क्योंकि हमारे दिन थे यहाँ पे 4-5। बाकी यहाँ पे कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए सभी चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए, क्योंकि एक तो सबसे मेन चीज़ है कि सारी चीज़ों को घूमना, और फिर मौसम आपका और कितना साथ देता है, कितना थकते हो, ये सारे फैक्टर काम करते हैं। तो इसको देखते हुए ही जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिन लगते हैं सभी चीज़ों को कवर करने में। हाँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा आराम से चीज़ों को नोट करके, वो इसलिए कि आपको जैसे मैं घूमते हुए चलते हुए बता देता हूँ तो एक समरी हो जाएगी वो पूरा। अभी हमें कुछ खाना है तो देख रहे हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा घर मिलता है, तो पिज़्ज़ा खाएंगे। ये जो है पिज़्ज़ा बन रहा है। भाई ये जो है यहाँ से पिज़्ज़ा शॉप है। तो भाई पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया है, हमारा पिज़्ज़ा पैक हो रहा है और हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट रिज़र्वेशन लेना पड़ता है। और हम इसको बाहर या तो बस स्टॉप पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे बैठने की जगह है। बाकी जहाँ से हम लोग बोट लेते हैं वहाँ पे भी बैठने की अच्छी जगह है, तो वहाँ पे बैठ करके इसको खा लेंगे। बाकी मैं वीडियो बना रहा था तो इन लोगों ने बोला कि सर सिर्फ स्टाफ की बनाना और किचन की बनाना। पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर वो उन्होंने बोला कि नहीं, पब्लिक की नहीं, सिर्फ स्टाफ की और किचन की आप बना लीजिए। तो इसीलिए हमने खाली स्टाफ और किचन का बनाया है। और अभी इस टेबल पर हम बैठे थे तो उसकी एक जो यहाँ पे लेडी काम करती है शायद, या कोई क्लाइंट थी, उसकी रिंग रखी हुई थी, तो उसको मिल के बहुत खुश हुई वो। अब देखते हैं बाहर का मौसम कैसा रहता है। बाहर वीडियो बनाने का मौका मिलता है नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला लेकर के बनाई नहीं जा रही है। तो आज हमारा ये टूर पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल सुबह 5 बजे हम निकलेंगे और बाई बस जाएंगे रिगी तक, और रिगी से फिर ट्रेन लेकर के आगे ज्यूरिख तक। वहाँ से हमारी 10:40 पे फ़्लाइट है और हम जाएंगे पुर्तगाल। तो फिर पुर्तगाल में जाकर के वीडियो बनाएंगे। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ है आज पूरी हो जाएगी। आपको वीडियो कैसे लगे हमें बताना, और कमेंट करके कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी चैनल को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। बाकी कमेंट्स जो है वो भी कर दिया करो। और टूर से रिलेटेड जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ या जितनी मेरी वीडियो हैं उससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा उसका जो है आपको पूरा सही से गाइड कर पाऊँ। ये 2 पिज़्ज़ा हमने लिए थे, दोनों आधे आधे खा चुके हैं। बरसात में ये मौसम मज़ा आ रहा है। पौने 6 बज चुके हैं। बस अब हम यहाँ से अपना फ्लैट पे जाएंगे, पैकिंग शुरू करेंगे। ये तो बाहर का जो सामने का नज़ारा है बड़ा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। अब मैं
जो लोकेशन अच्छी लगती है मैं उसको शूट कर लेता हूँ। भाई बरसात तो रुक गई है, अब अम्ब्रेला तो लेना नहीं पड़ेगा। और ऐसा कुछ नज़ारा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वो सामने चैपल ब्रिज नज़र आ रहा है वुडन का, इस पर हमें जाना है। ये सामने पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस है इनका, ल्यूजन आउट पोस्ट। ये साइकिल लगी हुई है, ये आप लोग यहाँ पे लेते हैं क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करके, और बस इसको ले जाते हैं और फिर जहाँ पे छोड़नी होती है वहाँ छोड़ देते हैं। ये है जी चैपल ब्रिज। ये चैपल ब्रिज जो है यूरोप का सबसे पुराना वुडन का ब्रिज है, और वर्ल्ड में सबसे पुराना स्ट्रॉस ब्रिज है। और ये जो ब्रिज बनाए जाते हैं स्ट्रॉस ब्रिज, ये न्यूटन की जो थ्योरी है, यानी टेंशन की थ्योरी है उसकी कोई, जिस पे बेस्ड होते हैं ये। और ये इसका वाच टावर है बीच में खड़ा हुआ। तो इसके अंदर जो है ना पेंटिंग्स थी बहुत सारी है, लगभग 1700 सेंचुरी का ये ब्रिज है, और पेंटिंग्स थी इसमें। 1993 में इसमें आग लग गई और फिर दोबारा इसको रिस्टोर किया गया। तो देखो आप नीचे देख रहे होंगे, ये सीमेंटेड सपोर्ट है, और आगे देखेंगे तो वुडन की सपोर्ट है। तो वुडन की सपोर्ट जो ये सीमेंटेड, ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जब आग लग गई थी तो ये सब जल गया था यहाँ से, तो इसको रिस्टोर करके इन्होंने बनाया है। आगे जाएंगे तो कुछ नई जो है वुडन लगी हुई दिखाई देगी आपको, कुछ पुरानी लगी दिखाई देगी। ये लेक ल्यूसन से ही आ रहा है पानी, आगे पूरा लेक है आगे जा कर के। और पुराने टाइम में इसको क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज जो है वो बनाया गया था। जो न्यूटन की थ्योरी मैं आपको बता रहा था वो ये है, जैसे ये आपका स्ट्रेट है ये, और ये इन्होंने ट्रायंगल में लगाया है इसको, और फिर इसको इसके अंदर फंसाया है। ये उसकी कोई थ्योरी है। ये देखिए ये यहाँ से इसका वेट डिवाइड होता है इससे, ये देख रहे हैं ना आप, ये सीधा लगा हुआ है और फिर ये ऐसे। ये पेंटिंग्स थी इसमें, 1700 सेंचुरी की पेंटिंग्स हैं जिसमें लगी हुई है। कुछ ऐसा व्यू इसके अंदर से आ रहा है। वर्ल्ड का सबसे पुराना कवर्ड स्ट्रॉस ब्रिज, इसके अंदर अब हम खड़े हैं। तो भाई अब हम स्विट्ज़रलैंड का टूर अपना कंप्लीट करते हैं। कल स्विस एयरलाइंस में बैठेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। 6 बज चुके हैं यहाँ पे, 7:10 पे हमारी बोट आएगी, और उसमें बैठ करके हम जाएंगे अपने टाउन में, पैकिंग करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगे या ख़राब लगे, जैसा भी लगे कमेंट करके कम से कम बता दें।